Hello students, welcome to Surely classes once again. Student, in this video we will discuss exercise 3.3 from question number 9 because question number up to question number 8 we have already discussed in the previous video. So in this video we will start from question number 9. Okay, let's start the solution. तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए. इन द गिवन फिगर RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम. तो देखिए यहाँ पर हमें 2 पैरेललोग्राम गिवन है. कौन कौन से? RISK, दिस वन, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है. और दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम गिवन है? CLUE, दिस वन. ये 2 पैरेललोग्राम हमें गिवन है. तो हमें क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू को. तो देखिए इसमें हम 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे. इस क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उससे पहले हम समझ लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या है देखिए, आपको याद रखनी है. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो देखिए हम कह सकते हैं, देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम कौन सा है? CLUE. इसमें अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. अगर एंगल L 70 है तो यहाँ पर एंगल E कितना होगा? एंगल, इसे कह सकते हैं हम एंगल SEP एंगल कितना होगा? 70 होगा. ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये 70 होगा. दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, एक प्रॉपर्टी दूसरा क्या होता है? को इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो देखिए पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? दोनों का सम 180 डिग्री होता है. तो सबसे पहले समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं. सपोज हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो देखो इस पैरेललोग्राम में एंगल ए, इसलिए लिख सकते हैं ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है. तो देखिए एंगल A एंड एंगल B दोनों कैसे एंगल होते हैं? इन्हें बोलते हैं दोनों को को इंटीरियर एंगल. दोनों को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल. और दोनों कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? दोनों का सम 180 होता है. इन दोनों एंगल को हम को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं. इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. तो देखिए चाहे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, चाहे हम बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है और दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है. दोनों कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. दोनों एंगल सप्लीमेंट्री. तो देखो इस डायग्राम में हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम रिस्क RISK, ये क्या है? पैरेललोग्राम है. तो इसमें भी क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? दिस एंगल 20 एंड दिस एंगल, यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? देखिए इसे हम कह सकते हैं ESP, एंगल ESP और एंगल K. ये दोनों कैसे एंगल होंगे? दोनों कैसे होंगे? RISK पैरेललोग्राम के दोनों कैसे एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल. तो दोनों कैसे होंगे? दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा. दोनों सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे और x का वैल्यू हमें फाइंड करेंगे. तो देखो हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए ये जो छोटा सा हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें इस एंगल को फाइंड करना है, फिर इस एंगल को फाइंड करना है और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमें ये 2 एंगल यहाँ पर फाइंड करने होंगे. ठीक है, इन दोनों एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एंगल E तो इजीली फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये 70 का क्या है? अपोजिट एंगल है, तो ये 70 हो जाएगा. और यहाँ पर ये एंगल S कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये एंगल 120 है और यहाँ पर ये S एंगल क्या होगा? दोनों कैसे एंगल हैं? दोनों को इंटीरियर एंगल हैं या फिर एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के. तो दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री. ये 120 है तो यहाँ पर कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? को इंटीरियर एंगल का 180. तो यहाँ पर ये 60 आ जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा. फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके x का वैल्यू फाइंड कर देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व करना. तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? देखो यहाँ पे देखते हैं इन ए पैरेललोग्राम. तो देखिए
इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट भी कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो देखिए एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस एंगल एंड दिस वन एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल आर के एस एंड एंगल आई एस के, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल के दिस वन एंड एंगल के एस आई कौन सा होगा, देखिए के एस आई दिस वन एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों को इंटीरियर का एंगल है या फिर एडजेसेंट एंगल है। तो हम यहाँ पर के का वैल्यू 120 पुट करेंगे और के एस आई का वैल्यू हम फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज रहने देंगे, इज इक्वल टू 180 120 प्लस, देखिए के एस आई को हम क्या लिख सकते हैं, के एस आई को तो हम ई एस पी भी लिख सकते हैं। देखिए एंगल के एस आई को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई एस पी भी लिख सकते हैं। हम इस ट्राइंगल के एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो इसे हम ई एस पी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के एस आई को क्या लिखेंगे, एंगल ई एस पी इज इक्वल टू 180। ठीक है, 120 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -120। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एंगल ई एस पी इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एंगल ई एस पी इज इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। तो देखिए हमें इस छोटे ट्रायंगल में एंगल ई एस पी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 60 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एस ई पी। ठीक है, तो एस ई पी के लिए कैसे हम करेंगे, देखिए पैरेललोग्राम सी एल यू ई को लेंगे। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो चलिए देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल यू ई सी इज इक्वल टू एंगल एल। तो देखो हमने क्या लिया है, एंगल यू ई सी किसके इक्वल होगा, एंगल एल के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एंगल यू ई सी इज इक्वल टू एंगल एल। और देखिए यू ई सी को तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर देखो यू ई सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल यू ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, इस छोटे से ट्रायंगल के लिए यू ई सी को लिख सकते हैं एस ई पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे एंगल यू ई सी को एंगल एस ई पी और एंगल एल की वैल्यू हमें 70 गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हमें किसका वैल्यू मिला, एंगल एस ई पी का वैल्यू कितना मिला, 70। अब देखो हमें इस छोटे से ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, पी ई एस, ये छोटे से ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं। ये ट्रायंगल हमें यहाँ पर 70 मिल चुका है और ये वाला ट्रायंगल 60 मिल चुका है। और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एंगल ई पी एस फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ई एस, पी इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, पी ई एस में सम ऑफ एंगल ई पी एस, एस सी पी एंड ट्रायंगल एंड एंगल ई पी एस, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो ई एस पी की तो वैल्यू हमने कितना फाइंड हुआ था, 60। एस सी पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 70। एंड ई पी एस की वैल्यू क्या है, इसको तो हमने एक्स लिया हुआ है, इज इक्वल टू 180। ओके, 60 प्लस 70 कितना होगा, 60 प्लस 70 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 130 को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -130। तो इसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, एक्स का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो देखिए हमें एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया, हमें एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ ए ट्रेपीजियम। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ये फिगर ट्रेपीजियम क्यों है, एंड विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। और इसमें बताना हमें इनमें कौन सी 2 साइड्स पैरेलल है। आपको पता है ट्रेपीजियम में क्या होता है, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में कम से कम
एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देखो, तो दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, पहले तो ये समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर किसी पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट एंगल क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो उसमें वो दोनों लाइन क्या, दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखो, इसमें देखते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए दो लाइन हैं, दो साइड हैं हमारे पास, NM एंड KL, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, एंगल 100 एंड एंगल 80। ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें दोनों में एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कोइंटीरियर एंगल। तो देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों लाइन क्या होंगी, दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। और जब इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो, सिंस एंगल M एंड एंगल L, सम ऑफ एंगल M एंड L इज इक्वल टू 100 + 80। तो एंगल M एंड एंगल L दोनों का सम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 180। क्या आया, देखिए, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। देखिए, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल कितना है, इन्हें बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल। सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल कितना है, 180 है। देखिए, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में कोइंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाता है, तो वो दोनों, वो देखिए, उस ट्रायंगल में जहाँ पर ये दोनों लाइन क्या होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। अगर ये दोनों का सम 180 नहीं होता तो ये दोनों पैरेलल नहीं होती। अब यहाँ पर दोनों कोइंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180 है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, सिंस एंगल M + L का सम, दोनों का सम कितना है, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 है। इट मीन्स MN इज पैरेलल टू KL, MN और MN एंड KL दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं अपोजिट साइड, तो ये KL MN क्या होगा, ये एक ट्रेपेजियम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस NMKL इज अ ट्रेपेजियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द, M का मतलब क्या है, मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD। तो देखो, AB एंड CD दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो देखिए, जब ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो देखिए एंगल C एंड एंगल B दोनों कैसे एंगल होंगे, कोइंटीरियर एंगल होंगे। और दोनों कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो अब देखो, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB एंड CD क्या है, दोनों पैरेलल है, ये सिंबल पैरेलल का होता है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। देयरफॉर एंगल B एंड एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कोइंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। आप देखिए, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 होता है अगर ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ पर B का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 120, और C का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। तो देखिए, 120 को राइट में लेके जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ओके, तो यहाँ से C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर हैंस मेजर, M का मतलब क्या है यहाँ पे, मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मेजर ऑफ एंगल C कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल S और एंगल P का हमें वैल्यू फाइंड करना है। इफ़
एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू, एस पी और आर क्यू दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो देखिए एंगल एस एंड एंगल आर दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। और दोनों एंगल पी एंड एंगल क्यू ये भी दोनों क्या होंगे, ये भी दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो चलिए हमें एंगल पी एंड एंगल एस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस का वैल्यू फाइंड करेंगे। एस का वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एंगल 30 है। देखिए हाँ, ये अगर पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब ये पैरेललोग्राम नहीं है तो अपोजिट एंगल यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए एंगल एस फाइंड करते हैं। एंगल एस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ एस एंड आर कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कोइंटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू, एस पी और आर क्यू दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। एंड आर एस क्या है, आर एस इज ए ट्रांसवर्सल, आर एस क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जो लाइन टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। या फिर जो लाइन पैरेलल लाइन को ज्वाइन करती है, जैसे सपोज हमारे पास टू पैरेलल लाइन है, सपोज हमारे पास टू पैरेलल लाइन है और एक लाइन क्या करती है, दोनों को इनको ज्वाइन कर देती है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, दोनों को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए एस पी एंड आर क्यू ये दोनों पैरेलल लाइन है और एस आर क्या है, दोनों को ज्वाइन करने वाली ट्रांसवर्सल है। तो इसमें दोनों को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होगा दोनों का सम। तो इसे हम लिख सकते हैं एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू एंड आर एस इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एस प्लस आर, एंगल एस प्लस एंगल आर, एंगल एस प्लस एंगल आर क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कोइंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो देखिए पैरेलल लाइन के केस में कोइंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एस, एंगल आर का वैल्यू तो 90 गिवन है, 90 गिवन नहीं है लेकिन 90 का यहाँ पर क्या बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एस प्लस आर का वैल्यू 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू 90 को राइट में लेके जाएंगे तो प्लस 90, राइट में जाके माइनस 90 बन जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, 180 माइनस 90 90। तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। दिस इज आंसर। अब देखिए एस का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है 90। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए पी का वैल्यू हम टू टाइप से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल हमारे पास है, एंगल एस का वैल्यू भी है, एंगल आर का वैल्यू भी है, एंगल क्यू का वैल्यू भी है। तो हम क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एंगल क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पी का। और या फिर देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल। तो दोनों एंगल पी एंड एंगल क्यू ये दोनों कैसे एंगल होंगे, कोइंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू। देखिए एस पी और आर क्यू दोनों पैरेलल हैं एंड पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए एंगल पी एंड एंगल क्यू दोनों का सम क्या होगा, 180 क्यों होगा, दोनों कोइंटीरियर एंगल हैं। एंगल पी एंड एंगल क्यू दोनों का सम 180, दोनों कोइंटीरियर एंगल है। तो देखिए एंगल पी को पी लिखेंगे, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 130, इसका वैल्यू गिवन है हमें 130 इज इक्वल टू 180। तो देखिए एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से पी का वैल्यू हमें कितना फाइंड हो जाएगा, 50। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया। तो देखिए आज देखिए एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, टेक केयर।